Hi guys, I am Sandeep Arora. I am a certified SAP consultant trainer of S4HANA और आज के सेशन में हमने जो है एसेंचर का फ्रेशर लेवल पे जो असेसमेंट आता है उसको हम कवर करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कितना परसेंटेज हमें पासिंग चाहिए होता है, वो सारा कुछ आज के सेशन में कवर होने वाला है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है मैं कवर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो आज का जो हमारा सेशन है वो एसेंचर का ऑनलाइन असेसमेंट है। तो सबसे पहले आपके पास जो है मेल आती है, ये मेल आपके पास आएगी और इस मेल पे एक लिंक दिया होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द लिंक। ये जो इंडिया जॉब पोर्टल वाला लिंक है, ये जो लिंक है इंडिया जॉब पोर्टल वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपको इस वाले पेज पर लेकर जाएगा जहां पे आपका लॉगिन होगा एज अ कैंडिडेट। अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडिडेट के लिए आ रहा है, एजेंसी के लिए और एम्प्लॉय के लिए आ रहा है, हमें एज अ कैंडिडेट करना है और इस लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करोगे वो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिसपे मेल आई है इस असेसमेंट की, आपको वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ध्यान रखना ये जो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो ये मल्टी ऑथेंटिकेशन यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। इसमें आपको मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा देखो, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया, ये आपसे फोन नंबर लेगा, आप कंटिन्यू पे टिक करोगे, फोन नंबर के पास आपके पास टेक्स्ट फी में क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों ऑप्शन देता है, या तो ओटीपी आपके मेल पे आएगा या फोन पे आएगा। तो अगर आपने फोन पे क्लिक किया और कंटिन्यू किया तो फोन पे आएगा, मेल पे कंटिन्यू करोगे तो मेल पे आएगा। उसके बाद टेक्स्ट में आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर डालना पड़ेगा और जैसे ही आप ओटीपी डाल दोगे आप जो है इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे और यहां पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन असेसमेंट। जो अभी आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, वो शायद थोड़ा नीचे चला गया है। यहीं पर एक बॉक्स लिखा हुआ होगा ऑनलाइन असेसमेंट का। आपने क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे, अगर आप यहां पर देखोगे आपकी पूरी डिटेल आ रही है, यहां पे जो है R2R लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपकी फोटो कैप्चर करेगा, ठीक है। पहले आपके सामने डेटा प्रोटेक्शन नोटिस आएगा, आपको क्या करना है, इसको यस करना है, यस करके इसे कंफर्म करना है। कंफर्म जब आप करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपकी फोटो जो है वो कैप्चर होगी। आपको अपनी आईडी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आईडी आपको हाथ में हैंड होल्ड करके रखनी है और टेक पे क्लिक करना है। जब आप टेक पे क्लिक करोगे यहां पर एक स्क्वायर बॉक्स आएगा, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स आएगा जिसके अंदर आपकी फोटो कैप्चर होगी। ऑप्शन आएगा 3, 2, 1 और फोटो क्लिक हो जाएगी। जैसी फोटो क्लिक हो जाएगी आपने क्या करना है, सबमिट। आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे रीटेक करेंगे। कई बार फोटो ब्लर आती है तो आप रीटेक कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे। अगेन आप इसे यस करोगे और कंटिन्यू पे टिक करोगे और नेक्स्ट आप आ जाओगे फिर इस पेज पे। अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे इसमें हमारा असेसमेंट का पूरा ब्रेकअप है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स फ्रेशर। ये जो असेसमेंट है ये फ्रेशर लेवल के लिए है। इसमें ये पार्ट दे रखे हैं, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अगर मैं वेटेज की बात करूं सब में तो ये देखो यहाँ पे टाइम और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 20 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में हमें 10 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे हमें ईमेल लिखनी है जिसके लिए हमें टाइम गिवन है। और नॉर्मली इसके लिए जो स्कोर पासिंग स्कोर चाहिए होता है वो 65 to 70। अगर मैं 70% मान के चलूं तो हर इसके अंदर आपके 14 फर्स्ट सेक्शन में आपके 14 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। सेकंड के अंदर सेम इसी तरीके से 70% इसका ठीक होना चाहिए। सेम इसमें 7 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। सेम हमें यहाँ पर 70% चाहिए। सो अगर मैं टेस्ट का थोड़ा सा इवैल्यूएशन करूं, कंपैरेटिवली टफ जो टेस्ट होता है थोड़ा टफ होता है। इसके अंदर आपकी अकाउंटिंग, आपकी बेसिक एबिलिटी, आपका एक्सेल स्किल्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारा आपका चेक किया जाता है। बेशक आप एक फ्रेशर लेवल पे हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। सो इसकी डिटेल में चलते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में चलते हैं तो देखो ये हमारा फर्स्ट है, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट। अब मैं इनके क्वेश्चंस भी दिखाता हूं किस तरीके से होते हैं। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो ये फर्स्ट पार्ट आया। अगर आप यहां पर देखोगे ये आपका क्वेश्चन है,
ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, अ लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी कि लेजर किससे बनता है। ये क्या है, मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा, और ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं सारे, ये इसके जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। फॉर एग्जांपल, लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जनरल एंट्री, लेजर जो है जनरल एंट्री से बनता है। उसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ये वाला बटन एक्टिव हो जाएगा सबमिट का, और यहाँ पे आपने सबमिट करना है, और ये सारा देखो आप फर्स्ट से सेकंड पे आ जाओगे जब आप इसके ऊपर जो है सबमिट कर दोगे तो। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। यहाँ पर टाइम चल रहा होता है, अगर आप देखोगे अभी ऊपर जो है 20 मिनट आपको पूरा टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, देखो ये जो अकाउंटिंग वाला होता है इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने अभी एक दो तो दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैंने परचेज किया फर्नीचर क्रेडिट पे, मैंने किसी को गुड्स जो है सेल आउट किया, मुझे इतना डिस्काउंट मिला है, कुछ पैसा मैंने निकाला है, प्रीपेड एक्सपेंस का कहां पे इंपैक्ट आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे बैलेंस शीट में कहां पे आते हैं, इस टाइप के जनरल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। सेम इसमें जैसे आ गया, ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट इज अज्यूम्ड दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल आर कंसिस्टेंटली फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं सारे आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, मैं हर सेक्शन में से कुछ क्वेश्चंस आपको दो दो करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे टाइम चल रहा है हमारा, यहां पे हमारा टाइम आ रहा है ऊपर। सो टाइम के लिए हमेशा जो टाइम है, इसे क्लोज करते हैं, ये वाला, ये टाइम हमारा यहाँ पे चल रहा है। जब हमारा ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे, तो हम सेकंड सेक्शन में आ जाएंगे। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाले पार्ट में आ गया बेसिक एनालिटिक एबिलिटी, यानी कि अब आपकी बेसिक जो रीजनिंग होती है उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है 10 मिनट्स, कंपैरेटिवली टाइम जो है वो कम है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूं एक दो, जैसे ये वाला क्वेश्चंस अगर आप देखोगे इजी क्वेश्चन है काफी। क्या कह रहा है वो, रेफर टू द गिवन रेंजेस एंड देयर डिलीवरी नोट्स, व्हाट इज द डिलीवरी रूट फॉर एड्रेस 55 सीजन पार्क लेन, यानी कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें 55 सीजन पार्क लेन कहां रहा है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ लिखा हुआ है 41 to 60 सीजन पार्क लेन, और ये कहां पे आ रहा है, डिलीवरी रूट आ रहा है इसका बी, तो आंसर क्या हो गया इसका बी। सो जैसे आप बी पे करोगे, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऊपर हमारा टाइम चल रहा है, हम क्या कर देंगे, इसे सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे, अब हम कहां पे चले जाएंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे परसेंटेज से रिलेटेड दे रखा है हमारा, यू एस्टिमेटेड दैट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन जॉब विल कॉस्ट 1200, यानी कि 1200 का एक मटेरियल के लिए कॉस्ट है, लेकिन जब हमने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को या किसी काम को तो 1200 की जगह 1020 लगे, तो कितना आपका जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी कम हो गई। तो अगर आप इसका इवैल्यूएशन करोगे तो आंसर का जो है 15% आएगा। अगेन आप इसको क्या कर दोगे, सबमिट करोगे, नेक्स्ट में जाओगे। सो रीजनिंग के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन मिलेगा आपको, इजी भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा। अगर आपने एग्जाम सुना होगा एसएससी सीजीएल, उस लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे लो लेवल के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे बेसिक एनालिटिक्स में। इसके बाद थर्ड वाला जो आएगा वो आएगा एक्सेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ है। इस एक्सेल के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल, इफ कंडीशंस, पावर टेबल्स, वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, काउंट इफ, ये सारे फंक्शन, फ्रीज पेंस, ये सारे फंक्शन इसमें आएंगे। अगेन 10 क्वेश्चन है और 15 मिनट है, टाइम भी कंपैरेटिवली कम है। और पहले जो हमारा टेस्ट होता था एक्सेंचर का, अब ये क्या है, टेस्ट उससे टफ हो गया है। तो अगर मैं इसकी डिटेल में आपको लेकर चलूं तो ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट में देखो वो क्या कह रहा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा है हमारे पास, हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, यानी कि ये जो है इसे हमें बीच में लेकर जाना है, हमें सेंटर करना है। तो इसका आंसर कहां मिलेगा, हम होम पे जाएंगे, यानी कि हमें क्लिक करना होगा होम पे, और उसके बाद जो हमारे पास इस तरीके के ऑप्शन आ रहे होते हैं, हमें बीच में सेंटर वाला होता है, हम इस पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा हमारा सेंटर हो जाएगा। सो एक्सेल इज कंपैरेटिवली टफ। अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है आप तभी ये कर पाओगे, अदर आप नहीं कर पाओगे। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा देखना, क्या कह रहा है, अप्लाई द फॉर्मेट ऑफ A2, यानी कि A2 का जो हमें फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ABC क्लोथिंग बिजनेस का, ठीक है, इसे हमें कहां पे अप्लाई करना है,
इसे हमें अप्लाई करना है B2 में, यानी कि इस जगह हमें इसे अप्लाई करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज होगा आपका पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे यूज होगा ये पेस्ट स्पेशल, यानी कि हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम नीचे आएंगे टेरिटरी पे और यहां पर हम कर देंगे ऑल्ट ESV। लेकिन अब ये ऑल्ट ESV का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, आपको होम पे जाना पड़ेगा, यहां पे आपको पेस्ट दिखाई देगा, इसी के नीचे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन क्लिक होगा, आप उस पर क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके ओके करोगे, तब नीचे वाला पार्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है आप तभी इसे कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये देखो, अब यहां पे आ गया वी लुकअप। अब हमने क्या लगाना है इस वाले डेटा में, अगर आप देखोगे वी लुकअप, अगेन एक्सेल की नॉलेज है तभी आप कर पाओगे। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है वी लुकअप, और कहां लगेगा, यहाँ पे अपना वी लुकअप हम लगाएंगे। यानी कि ये हमारा डेटा है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें फरवरी का किड्स वेयर का, यानी कि ये वाला रिजल्ट जो है यहाँ वी लुकअप की हेल्प से चाहिए। तो अगर एक्सेल आता होगा तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करोगे, ढूंढ किसको रहे हो, G2 को ढूंढ रहे हो, कॉमा, ये हमारी रेंज है A is to C, B C, कॉमा 3, थर्ड नंबर पे हमारा रिजल्ट है ABC, ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है थर्ड नंबर पे आ रहा है, कॉलम नंबर थर्ड है, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, आपको रिजल्ट मिल जाएगा यही वाला 1 2 4 5 6। सो एक्सेल में एक्सपर्टीज आपकी जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे लास्ट में आता है हमारा ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग जैसे हम कंपनीज में नॉर्मली मेल लिखते हैं, हमें अप्रूवल चाहिए लीव का, वो हो गया, हमारे पास कोई कंप्लेन एस्केलेशन कॉल आई है, हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसे हमें एक्सटेंड करवाना है, वो हम कैसे करेंगे, वो हमारा ईमेल राइटिंग में आएगा। तो ये देखो, ये इस तरीके से सब लिखा हुआ है, योर नेम इज डेविड, यू वर्क एट दिस कंपनी एज अ सिस्टम इंजीनियर। आपके पास अभी एक न्यूज आई है कि आपकी फैमिली में कोई क्रिटिकली बीमार है, आपको ईमेल दिखनी है मैनेजर को, मैनेजर का नाम दे रखा है, 2 वीक की आपको लीव चाहिए, ये सारा कुछ आप यहाँ पे डालोगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जिसकी मेल है वो भी डालनी पड़ेगी, यानी अपने मैनेजर की, जो आ रहा है यहाँ पे sonia.smith, सब्जेक्ट देना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए, अप्रूवल फॉर अ लीव, फॉर अ 2 वीक लीव। इसके अलावा आप यहाँ पे सारा कंपोज करोगे मेल पे, और जैसे कंपोज करके आप सबमिट करोगे, अब आपने चारों सेक्शन यहाँ पे कवर कर लिया है। आपने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कर लिया, आपने रीजनिंग कर लिया, आपने एक्सेल कर लिया, और फोर्थ वन इज इंग्लिश। और जब आप इसे सबमिट कर दोगे तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल इसी से सिमिलर होता है जो एक्सपीरियंस्ड वाले होते हैं उनका भी, ठीक है। तो आपको ये असेसमेंट मैंडेट होता है एक्सेंचर में एंट्री लेने के लिए। अगर आपका ये असेसमेंट क्लियर नहीं है तो आपको आई थिंक वो 1 या 2 अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद वो आपको आगे प्रोसीड नहीं करते। तो असेसमेंट की बात करूं कंपैरेटिवली बाकी जितनी कंपनीज की होती है, जैसे मैं WNS का भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम में। सो ये लेटेस्ट एग्जाम है जो चल रहा है आजकल एक्सेंचर के अंदर। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरीके की काफी सारी वीडियोस जो है अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो जल्दी मिलेंगे WNS के टेस्ट के साथ। थैंक यू।